नेक्स्ट टॉपिक था हमारा स्केलिंग, मेजरमेंट ऑफ स्केलिंग के अंदर कंसेप्ट ऑफ स्केल। तो उसके सिंपल है, स्केलिंग एक मेजरमेंट ही होता है, ये हमें भी पता है, बट हम किस तरीके से उससे एग्री हो रहे हैं, किस तरीके से मुझसे डिसएग्री हो रहे हैं, बस। तो अकॉर्डिंग टू एडवर्ड, स्केलिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसीजर फॉर द असाइनमेंट ऑफ द नंबर। सिंपल है कि जो स्केलिंग है वो असाइनमेंट ऑफ नंबर्स है, हम उसकी किस तरीके से उसकी सिंबल्स को यूज कर रहे हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि इन सिंबल्स को अदर कैटेगरीज में यूज करें कि उसके अंदर हमने क्या प्रोग्रेसिव मैनर्स देखे हैं। सिंपल, अ सीरीज ऑफ कैटेगरीज और आइटम्स अरेंज्ड इन अ प्रोग्रेसिव मैनर बेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड और वैल्यू इज कॉल्ड द स्केल। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम इसको किस तरीके से स्केलिंग कर सकते हैं। तो 3 पॉइंट्स मैंने देखे कि हम 3 पॉइंट से इनका प्रोसेस भी बना सकते हैं और इसकी स्केलिंग भी कर सकते हैं। फर्स्ट, गैदरिंग द रिलेटेड वेरिएबल। फर्स्ट वन इज गैदरिंग द रिलेटेड वेरिएबल। सेकंड, शॉर्ट लिस्टिंग द वेरिएबल, और आफ्टर दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्केल। गैदरिंग वेरिएबल्स, सारे वेरिएबल्स को इकट्ठा करना, हमें उन चीज़ों को लेकर के आना जिससे हमें रिलेटिव डेटा चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है कि हम सारा डेटा इकट्ठा कर लेते हैं, गैदरिंग कर लेते हैं, सारे जितने भी हमें रिलेटेड वेरिएबल मिल रहे हैं हम सारी गैदरिंग कर लेंगे। हमारे पास ठाकुर भी है, हमारे पास नोट्स भी है, हमारे पास नेट भी है, हमारे पास सॉफ्ट कॉपी में भी है। तो दिस इज कॉल्ड द गैदरिंग रिलेटेड वेरिएबल। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू फॉर द एग्जामिनेशन, दैट वी आर शॉर्ट लिस्टिंग द वेरिएबल। हम क्या करते हैं, अपने वेरिएबल्स को शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, ठीक है, कि हमें जो लगता है कि जो हमारा तैयार है उसके नोट्स अलग अलग जो हमने बना रखे हैं बस उन्हीं को हम प्रिपेयर करते हैं। आफ्टर दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ स्केल, और हम उसके लिए जाते हैं कि लास्ट मोमेंट पे हमने कितना उसको तैयार कर लिया, तो वो एक लास्ट मोमेंट पर हमें उतना ही याद रहता है। तो 3 पॉइंट है इसके अंदर, गैदरिंग रिलेटेड वेरिएबल, शॉर्ट लिस्टिंग द वेरिएबल और फॉर्मेशन ऑफ स्केल। सिंपल, यहाँ अगर थ्योरेटिकल सोचे तो रिसर्च, सिंपल, रिसर्चर कलेक्ट द डेटा बाय द क्वेश्चनियर और इट इज़ टाइम टू कलेक्ट ऑल पॉसिबल वेरिएबल एंड रिलेटेड स्टेटमेंट। सबसे ज़्यादा डेटा हम कहाँ से, एक सर्वे से कलेक्ट कर सकते हैं और हम क्वेश्चनियर से कलेक्ट कर सकते हैं। अब हमने ये डेटा सारा कलेक्ट कर लिया। सेकेंड वन इज इट इज़ टाइम फॉर scrutinize the variable to ensure that the questions or variable। अब यहाँ पर हम स्क्रूटनी कर लेते हैं कि हमें कितने वेरिएबल्स हमें इंश्योर कर रहे हैं, कितने के क्वेश्चंस हमको आंसर दे रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि हम किस तरीके से उसको करते हैं, किस तरीके से उसको शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे, तो रिलेवेंट विद द इंक्वायरी, हमें जो इंक्वायरी हमने की है वो जो हम डेटा लेंगे जो हमारे लिए रिलेवेंट होगा। सेकंड वन इज़ ईजली कॉन्फ्रेंसेबल, जो हमारे लिए ईजी होगा। थर्ड वन इज़ एक्यूरेटली आंसरेबल, कि जो हमें एग्जैक्टली आंसर मिलेगा, ऐसा नहीं कि हमें कोई आज दे रहा हूँ, कल दे रहा हूँ, परसों दे रहा हूँ और उलूल जुलूल चीज़ें बताएगा, तो वो चीज़ें नहीं, एक्यूरेटली आंसरेबल। तो फोर्थ वन इज़ कवर्स ऑल द पॉसिबल डायमेंशंस, हम पूरी पॉसिबिलिटीज़ की डायमेंशंस को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। लास्ट स्टेप हमारा क्या था गाइस, फॉर्मेशन ऑफ स्केल। तो लास्ट स्टेप कवर्स द वैलिडिटी एंड द रिलायबिलिटी, हम पे वही रहेगा जिसमें हमें भरोसा होगा। वी हैव टू रिलायबल फॉर द एक्यूरेसी ऑल द डेटा। आफ्टर दैट वी गोइंग फॉर द स्केलिंग टेक्निक्स। मैंने आप लोगों को पहले एक सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ाया था, इसी तरीके से देखिए। फर्स्ट वन, 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया, 2 में, रेटिंग और रैंकिंग। रेटिंग के अंदर लिकर्ट स्केल, सेकंड वन इज सेमेंटिक डिफरेंशियल, थर्ड वन इज कांस्टेंट सम स्केल और फोर्थ वन इज ग्राफिक रेटिंग स्केल्स। ये सारे जितने भी स्केल्स हैं ये आ जाएंगे अदर में, बस जो 4 हैं वो बेस्ट इंपॉर्टेंट हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, लिकर्ट, सेमेंटिक, कांस्टेंट और ग्राफिक। और रैंकिंग है हमारी मेथड ऑफ फेयर कंपैरिजन, मेथड ऑफ फोर्स्ड रैंकिंग, ठीक है। चलिए, तो हम सबसे पहले चलते हैं लिकर्ट स्केल के लिए। लिकर्ट स्केल इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड स्केल इन द रिसर्च। जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो कौन सा स्केल यूज होता है, लिकर्ट स्केल।
दीज स्केल्स आर मोस्टली यूज इन द क्वेश्चनियर इन सर्वे। लिकेट स्केल को कहाँ यूज करते हैं? सबसे ज़्यादा क्वेश्चनियर और सर्वे में। लिकेट इज साइकोमेट्रिक इन द नेचर, लिकेट एक साइकोमेट्रिक नेचर है। द स्केल इज कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ 5 पॉइंट्स। हमने इसको 5 पॉइंट्स में कंस्ट्रक्ट किया। देखो, स्ट्रांगली डिसएग्री, सेकेंड वन इज डिसएग्री, थर्ड वन इज नाइदर एग्री और नॉर डिसएग्री, नो एग्री भी नहीं है और डिसएग्री भी नहीं है। फोर्थ वन इज वो एग्री है, और फिफ्थ वन इज स्ट्रांगली एग्री, सॉरी स्ट्रांगली एग्री होगा, ये डिसएग्री नहीं है, ठीक है, स्ट्रांगली एग्री। तो ओवरऑल ऑल स्कोर्स कैन बी इजली कैलकुलेट बाई दिस स्केल। हम सारी चीज़ों को इसी स्केल से कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट वन इज द क्रिएशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस स्केल इज़ वेरी इजी, ये बहुत इजी रहेगा। इट इज़ यूजफुल फॉर इंटरव्यूइंग द सेशन, और ये इंटरव्यूइंग सेशन के लिए भी बेस्ट रहता है। इट हेल्प्स इन ग्रुपिंग डिफरेंट आइटम्स एक्यूरेटली, और ये एक्यूरेटली एग्जैक्टली आंसर देता है। जस्ट एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं गाइस, तो डोमिनोज और पिज़्ज़ा, डोमिनोज और पिज़्ज़ा। अब डोमिनोज में क्या कहते हैं कि डोमिनोज के लिए एक तो उसका रेट भी कम है और उसमें वेराइटीज़ ठीक ठाक मिल जाती हैं, तो सबसे ज़्यादा हम लोग डोमिनोज यूज कर रहे हैं। तो वो लोग स्ट्रांगली एग्री बोल देंगे, हम लोग स्ट्रांगली एग्री हैं। और कई लोग पिज़्ज़ा हट यूज कर रहे हैं, तो वो ब्रांड में आ जाएगा। वो लोग बोलेंगे कि मैं इससे डिसएग्री हूँ। और हो सकता है कई लोग इसको ये बोल रहे हैं, जो पिज़्ज़ा हट जाने वाले लोग हैं, वो लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं, मैं एग्री भी नहीं हूँ और मैं डिसएग्री भी नहीं हूँ, नाइदर एग्री और नॉर डिसएग्री, ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट वन इज़ द सिमेंटिक। अब हमने एक स्केल पढ़ लिया, पहला वाला लिकेट स्केल, और दूसरा पढ़ेंगे हम सिमेंटिक स्केल। तो सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द 7 पॉइंट्स। इनको हमने 7 पॉइंट्स में यूज किया। यहाँ पर जो बात थी पहले लिकेट स्केल में, जो बात थी वो थी ओनली स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, नाइदर एग्री और नॉर एग्री, एग्री और स्ट्रांगली एग्री। ये तो हो गए 5 पॉइंट, बट इन पॉइंट्स को हमने डिवाइड कर लिया 7 में कि भाई कितने लोग कितनों को मार्क्स देते हैं। देख एग्जाम्पल, आप लोग प्रेजेंटेशन देते हो तो कई लोग वहाँ जाकर बुत बनकर खड़े हो जाएंगे तो 0 दे दोगे। थोड़ा सा कुछ बंदे बोलेंगे तो उसे +1 दे दोगे, उससे ज़्यादा थोड़ा सा बोलेंगे +2 दे दोगे, उससे थोड़ा सा ज़्यादा बोलेंगे उसको +3 दे दोगे। तो +3 इज़ द मैक्सिमम नंबर, ठीक है। और यहाँ माइनस में कि कई लोगों ने जाके बिहेव बड़ा गलत किया, कई लोगों ने आंसर्स बहुत गलत दिए, जो पूछना चाह रही थी फैकल्टी वो आंसर्स उसको नहीं मिले, तो कई बार वो डिसएग्री भी फैकल्टी हो जाती है, -1 मिले उसको -2 दे दे, उसको -3 दे दे। तो ये इस पे, तो इसको हम कौन सा बोलते हैं? सिमेंटिक स्केल, ठीक है। द रेस्पोंडेंट्स आर आस्क्ड टू रेट द ऑब्जेक्ट इन दैट स्केल। इट इज़ वेरी यूजली कंडक्ट टू नो द परसेप्शन अबाउट द ब्रांड कंपनी प्रोडक्ट। कई लोग वुडलैंड के सूट से स्ट्रांगली एग्री होते हैं, जस्ट लाइक इसको वो +3 मार्क नंबर देंगे उसको। और कई लोग वुडलैंड को बोल देते हैं कि नहीं, हमें वो उसमें वेट बहुत ज़्यादा है, हम उसको नहीं पहन सकते, हम रेड चिप पहनेंगे, ठीक। तो वो लोग उसको -3 देते हैं। तो ये ब्रांड पे इफेक्ट करता है। कई लोग लिवाइस की जीन्स पहनते हैं, कई लोग किलर की पहनते हैं, तो वो लोग कितने एग्री हैं। इट ऑल्सो अलाउ कंपेयरिंग द कंपनी प्रोडक्ट विद द अदर कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। तो यहाँ पर कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है ना, यहाँ पर कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है। ये हम किससे मेजर कर रहे हैं? इन 7 पॉइंट से। इट डिटेक्ट द पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट। ये डिटेक्ट करता है पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को। इट इज़ एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी। ये सिंपल है, टाइम एंड मनी की तो है ही, ठीक है। नेक्स्ट, इट एक्ट्स एज द कंपैरिजन टूल फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट ब्रांड, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट और सर्विसेज। हर एक चीज़ों की सर्विसेज अलग हैं, किसी ब्रांड का प्रोडक्ट अलग है, किसी ब्रांड के हमें चाहिए, तो वो हम पर ऊपर डिपेंड करता है, हमारी मेंटलिटी पर। सिंपल, अभी ठेके खोल दिए हैं तो कई लोग वहाँ जाके भीड़ लगा रहे हैं, कई लोग पीते भी हैं बट भीड़ नहीं लगा रहे, वो
वेट कर रहे हैं कि आफ्टर 1 मंथ खरीद लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 1 पॉइंट क्या है हमारा, कांस्टेंट सम स्केल। कांस्टेंट सम स्केल ध्यान से सुन लीजिए, कांस्टेंट सम स्केल ऐसे यूज नहीं होता है। कांस्टेंट सम स्केल का मतलब है, एक एग्जांपल लेके बताते हैं कि मुझे एक घर खरीदना है, तो मुझे उसकी पहले प्राइस देखनी है, फिर मुझे उसकी लोकेशन देखनी है, फिर मुझे ये देखना है कि उसके स्कूल्स मेरे बच्चों के लिए पास में पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, और उसके इनसाइड फीचर्स देखने हैं। तो मैंने उनको डिवाइड किया कि भाई प्राइस होगी उसकी, तो ठीक है मैं 40%, मैंने 100% टारगेट लिया था, 100% में से मैंने प्राइस को मान लिया कि भाई 40 ठीक है। लोकेशन भी उसकी बेस्ट होनी चाहिए, नहीं है तो ठीक है 100 में से 25 पे बेस्ट चलेगा, बट डिस्ट्रिक्ट तो ठीक होनी चाहिए। इनसाइड 25% जैसे, और स्कूल भी पास में है कि नहीं, और शॉप्स हैं या नहीं, कि कॉलोनी अच्छी है या नहीं, वहाँ के लोग अच्छे हैं या नहीं। तो इन चीज़ों से हमने उसको डिवाइड कर लिया 40, 25, 10 और 25% में। अब हम इनको लिकट में और सिमेंटिक में नहीं जा सकते थे ना, कि वहाँ पे नंबरिंग दे रहे हैं कि भाई 1 नंबर दे दो, 2 नंबर दे दो, तो दिस इज़ नॉट फेयर। तो हमने इसको क्या किया कि हमने इनको 4 पार्ट्स में कर लिया कि हम इस तरीके से एक घर खरीद सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल, the respondents are provided with the units such as the points, credit, money, etc. Suppose the respondent is asked to allocate the 100 points to the attribute of a body wash on the basis of the importance of attach the each attribute। तो वो उनको कैलकुलेट कर लेता है कि इसको इतने नंबर चीज़ें मिल रही हैं, तो ठीक है मैं खरीद सकता हूँ या मैं नहीं खरीद सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर, तो उसने ये सारी चीज़ें उनसे डिसाइड कर ली। अब वो खुद डिसाइड कर लेगा कि उसे क्या करना है। इट ऑफर्स द क्विक इनसाइट ऑफ स्टिमुलस ऑब्जेक्ट। इट ऑफर्स अ मेजर ऑफ द शॉपिंग वर्स किड्स प्रेफरेंस। इट इज़ वेरी हेल्पफुल डिटरमाइनिंग ऑफ द चिल्ड्रन एटीट्यूड ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, लास्ट वन इज ग्राफिंग स्केल। ग्राफिंग स्केल देखिए कि हमने भाई 5 में नंबर उसको देखा, पुअर, फेयर, ओके, गुड और ग्रेट। ये हमेशा हम शॉपिंग में यूज करते हैं कि कैसी शर्ट लग रही थी, पुअर है नहीं खरीदनी, फेयर है हाँ ठीक है खरीद भी सकते हैं, थोड़ा सा काम चला सकते हैं, इट्स ओके कोई बात नहीं है हम पहन लेंगे, गुड मतलब गुड में उसके ये कि नहीं हम पहन भी लेंगे और अच्छा भी थोड़ा बहुत लग रहा है, इतना ख़राब भी नहीं लग रहा। और नेक्स्ट वन इज ग्रेट, कि अरे वाह मैंने तो ब्रांड पहनी है तो मैं उसको 5 पॉइंट्स। ठीक है, तो दीज स्किल्स आर क्विक टू डेवलप। द रिस्पोंडेंट्स हियर आर रिक्वायर्ड टू प्लेस अ मार्क ऑन द प्रेफरेबल ऑप्शन। ग्राफिंग रेटिंग स्किल्स आर ऑल्सो कॉल्ड द कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल। ठीक है, अब हम कहाँ जाएंगे गाइस, हमने ये चीज़ पढ़ ली, अब हम जाएंगे रैंकिंग पर। रैंकिंग के 2 पार्ट्स हैं, अब वो हम दिखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।